नारायण नारायण नारायण। दोस्तों अभी आपको थोड़ी सी लाइटिंग अलग लग रही होगी क्योंकि हमारे यहाँ पर लाइट गई हुई है, तो नेचुरल लाइट से, दरवाजे से आ रही लाइट से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। वैसे ये लाइट भी, नेचुरल लाइट भी अच्छी लग रही है। चलिए, अगर बीच में लाइट आती है तो मैं फिर से अपना पहले जैसा सेटअप कर लूँगा। तो अभी हम रिव्यू करने वाले हैं ड्यून, या इसे हम ड्यून पार्ट 1 भी कह सकते हैं। कल 22 अक्टूबर को भारत में ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ हुई है, महाराष्ट्र को छोड़कर। महाराष्ट्र में अगले हफ्ते 29 अक्टूबर को ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ होगी। क्योंकि शायद कल से 22 अक्टूबर से ही महाराष्ट्र में थिएटर खुले हैं, तो पहले की कई सारी फिल्म्स उन्हें रिलीज़ करनी होंगी और सबसे मुख्य तो वेनम को काफ़ी सारी स्क्रीन्स देनी होंगी। शायद इस कारण से ड्यून को वे अगले हफ्ते महाराष्ट्र में रिलीज़ करने वाले हैं। तो ड्यून, इसके डायरेक्टर, को राइटर और को प्रोड्यूसर है डैनी विल्न्यूव। डैनी विल्न्यूव इसके पहले सकारियो और ब्लेड रनर 2049 इन जैसी फिल्म्स को डायरेक्ट कर चुके हैं। हमने सकारियो का भी रिव्यू किया हुआ है, उसका एक सीक्वल भी आया था, सीक्वल का भी हमने रिव्यू किया हुआ है, और उसके साथ ही ब्लेड रनर के भी दोनों ही पार्ट्स का हमने रिव्यू किया हुआ है, पुरानी वाली भी और 2017 की डैनी विल्न्यूव द्वारा निर्देशित ब्लेड रनर 2049, उसका भी जब वो फिल्म रिलीज हुई थी उसी समय मैंने देखकर रिव्यू किया था। और उसके 4 साल के बाद में डैनी विल्न्यूव अपनी अगली फिल्म लेकर के आए हैं ड्यून, जिसके वे डायरेक्टर भी है, को राइटर भी है और को प्रोड्यूसर भी है। ये फिल्म 1965 की इसी नाम की बहुत ही सक्सेसफुल प्रसिद्ध ऐसी साइंस फिक्शन नॉवेल पर आधारित है। और मैंने जितना पढ़ा इसके बारे में, उस नॉवेल पर इसके पहले भी फिल्म बनाने का प्रयास किया गया था, पर वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था, और एक बार अभी फिर से हॉलीवुड उस नॉवेल पर फिल्म बनाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये पूरी एक ट्रायलॉजी होने वाली है उसी नॉवेल पर आधारित, पर अभी भी इसके सीक्वल को उन्होंने अनाउंस नहीं किया है। शायद इसे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है उसे देखने के बाद में भी शायद इसका सीक्वल अनाउंस करेंगे। पर इस पार्ट 1 को जैसा उन्होंने एंड किया है, जहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है, उसे देखकर उन्हें सीक्वल लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फिल्म किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुँचती है सीरियसली। पर अभी भी शायद इस फिल्म को उतना कुछ खास ऑडियंस से रिस्पॉन्स नहीं मिला, शायद इस कारण से इसके सीक्वल को अभी भी अनाउंस नहीं किया है। हालांकि मैंने पढ़ा कि इसकी एक प्रीक्वल सीरीज भी लाने का वो प्रयास कर रहे हैं, ड्यून द सिस्टरहुड नाम से। पर भाई अभी सीक्वल का ही कुछ ठिकाना नहीं है, फिर प्रीक्वल की भी वो ऑलरेडी वो चर्चा कर रहे हैं। भाई पहले सीक्वल पर तो ठीक से काम कर लो, प्रीक्वल के बारे में बाद में देख लेंगे, क्योंकि पार्ट 1 जहाँ पर खत्म होता है ना, उसके आगे क्या होगा वो जानना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीक्वल तो बाद में भी जाना जा सकता है, क्योंकि उसके बारे में अभी कोई उत्सुकता हमारे मन में बनी नहीं है। तो ये फिल्म 15 सितंबर को ही इंटरनेशनली 2D 3D IMAX में रिलीज इसे किया गया था, और यूनाइटेड स्टेट्स में और उसके साथ ही भारत में इसे 22 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज़ किया गया है, और अमेरिका में तो इसे HBO Max पर भी साथ में ही अवेलेबल कराया गया है। भारत में आप इसे केवल और केवल थिएटर में देख सकते हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है टिमोथी शैलमेट, अगर नाम में उच्चारण गलत कर रहा हूँ तो माफी चाहता हूँ। टिमोथी शैलमेट के साथ में है जॉर्ज ब्रोलिन, जेसन मोमोआ, जेंडाया, रेबेका फर्ग्यूसन, ऑस्कर आइजैक आदि आदि। अब बात करते हैं फिल्म कैसी है। तो देखिए, मैंने इसका ट्रेलर देखने के बाद में जो कुछ भी मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो कुछ मैंने इस फिल्म के बारे में सोचा था, फिल्म बिल्कुल वैसी की वैसी ही निकली। देखिए, अभी कुछ 8-10 दिन पहले मैंने एक लाइव सेशन किया था कि आगे कौन सी हॉलीवुड की फिल्म रिलीज होने वाली है और आप कौन सी फिल्म देखने के लिए उत्सुक है। तो उस वीडियो में मैंने कहा था कि ड्यून, इस फिल्म में ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि 2 सभ्यताओं के बीच की लड़ाई दिखाई जा सकती है, और ट्रेलर देखकर लग ही रहा था कि भाई ये विजुअली तो फिल्म बहुत सुंदर दिख रही है, पर साथ में ही ट्रेलर थोड़ा सा डल लग रहा है, ये भी मैंने आपसे कहा था, और एग्जैक्टली फिल्म बिल्कुल वैसी ही थी। देखिए, फिर भी मैं जब कल फिल्म देखने के लिए गया, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था फिल्म देखने के लिए कि आखिर वो क्या दिखाने वाले हैं इस फिल्म में। तो मैं बहुत ध्यान से इस फिल्म को देख रहा था। करीब 2 घंटे और 35 मिनट की ये फिल्म है। 1 मिनट में फिर से देख लेता हूँ, बिल्कुल सही कहा मैंने, 2 घंटे और 36 मिनट की ये फिल्म है, 156 मिनट की ये फिल्म है। पर मुझे कहीं पर भी फिल्म बहुत ज़्यादा खींची हुई नहीं लगी या बोरिंग नहीं लगी, क्योंकि मैं बहुत ध्यान से सारी बातें समझने का प्रयास कर रहा था कि भाई आखिर है क्या। ये जो पूरा एक अलग यूनिवर्स डायरेक्टर ने हमारे सामने खड़ा किया है, उसे मैं पूरा उसकी एक छोटी से छोटी बात को समझने का प्रयास कर रहा था। और मैं सच कहता हूँ दोस्तों, बहुत बारीकी से छोटी छोटी डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को हमारे सामने क्रिएट किया है। जैसे कि आप पुरानी हॉलीवुड की जो क्लासिक फिल्म्स को आप याद करिए, जैसे कि स्टार वॉर्स हो या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हॉबिट्स वगैरह, उनमें कैसे एक पूरा एक अलग दुनिया उन्होंने बनाई है, बहुत बारीकी से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए। और ड्यून बिल्कुल वैसी ही एक फिल्म है। हालांकि इस फिल्म को मैं उनके जितना एंटरटेनिंग तो नहीं कहूँगा, पर जहाँ तक बात है डिटेलिंग की,
एक पूरा एक अलग मतलब एक बहुत बड़े एम्बिशन के साथ में, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ में बनाया गया प्रोजेक्ट हम जिसे कहते हैं ना, तो हाँ, एक बहुत बड़े महत्वाकांक्षा के साथ में इसे बनाया गया है। हम ये इसके एक एक सीन को देखकर हमें अंदर ये फील होता है, इतनी डिटेलिंग हमें फिल्म में दिखाई देती है। जैसे कि देखिए, एक पूरा एक अलग दुनिया है जहाँ पर अलग अलग सभ्यताएं हैं। उन अलग अलग सभ्यताओं के आभूषण, वेशभूषा, न्याय व्यवस्था, कार्यपालिका, प्रशासन, उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस, जो उनकी युद्ध कला आदि है, सैन्य जो उनका है, या उनको कंट्रोल करने वाले जो लीडर्स आदि है, इन अलग अलग सभ्यताओं के बीच की जो खींचातानी है, या उनके जो रिलीजन है, धार्मिक मान्यताएं हैं, देवताएं हैं, उनके जो तीर्थ क्षेत्र जैसी बात को भी, वो कैसे तीर्थ क्षेत्र के लिए जाते हैं, वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, उनकी वास्तुकला कैसे है, उनकी भाषा कैसे है, उस भाषा को उसको भी उन्होंने अलग से यहाँ पर डेवलप किया है। एक ऐसा प्लेनेट दिखाया है जहाँ पर जो प्राकृतिक संपदा है वो पूरी विश्व में सबसे ज़्यादा अमूल्य है। जैसे खनिज, मैंने हिंदी डब वर्जन देखा तो उसके लिए खनिज शब्द उन्होंने उपयोग किया था। तो वो जो अमूल्य ऐसी प्राकृतिक संपदा है, उसके लिए कैसे अलग अलग सभ्यताएं आपस में लड़ रही है। उस प्लेनेट पर एक ऐसा कबीला अलग से दिखाया है जो उस प्राकृतिक संपदा की रक्षा करता है। कि धर्मगुरु उनको युद्धाभ्यास में वो कैसे उनको ट्रेन करते हैं। इसके अलावा उस प्लेनेट पर बहुत ज़्यादा तेज धूप होने के कारण कैसे वहाँ पर लोगों को सूट पहनना पड़ता है। जो रेगिस्तान उस प्लेनेट पर दिखाया गया है, वहाँ पर एक रेंगने वाला एक बहुत ही विशालकाय ऐसा एक क्रीचर दिखाया गया है। मतलब एक इतना बारीकी से सारी बातों पर उन्होंने ध्यान दिया है कि वो देखकर हम सच में सरप्राइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस फिल्म को फुल मार्क्स मिलते हैं। और विजुअल्स एक्स्ट्रॉर्डनरी थे, आंखों को सुकून देने वाले थे। इतनी भव्य विशालकाय एक ऐसी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है जिसे देखकर हमें आंखों पर विश्वास नहीं होता, पर फिर भी हाँ, वो बिलीवेबल था। हम उस पर, वो बिल्कुल रियल लग रहा था। हमें ये फिल्म उस दुनिया में लेकर के जाती है। और इस कारण से जब मैं ये सारी बातें समझने का प्रयास कर रहा था ना कि भाई ये इसके माध्यम से डायरेक्टर क्या कहना चाहते हैं, ये जो अलग अलग सभ्यताएं दिखाई है, ये एक दूसरे पर कैसे आक्रमण कर रहे हैं, अपनी सभ्यता की रक्षा के लिए ये कैसे कटिबद्ध है। एक एट्रेडिस नाम का जो एक पूरा वंश यहाँ पर दिखाया गया है, जिससे रिलेटेड ही हमारे फिल्म का मुख्य पात्र है, वो अपने वंश की, अपने सभ्यता की रक्षा के लिए क्या बातें कहता है, उसके पिता उसे कैसे ट्रेन करते हैं, और इस सभ्यता की रक्षा के लिए वो कितने कठोर परिश्रम करते हैं। साथ में ही जीवन में जब हम कठिनाइयों को सामना करते हैं, जब हम अपने शरीर को पीड़ा देते हैं, तो उस पीड़ा से हम कैसे और ज़्यादा निखरते हैं। ऐसी बातें हमें इस फिल्म में जानने को, सुनने को, देखने को मिलती है, जो कि आजकल की फिल्मों में ये सब बातें तो भाई बस देखने को ही नहीं मिलती। आजकल तो बस कमजोरी को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को रोमांटिसाइज किया जाता है। तो ये जब बातें मैं समझने का सब प्रयास कर रहा था, उस कारण से 2.5 घंटे की फिल्म भी मुझे ज़्यादा बड़ी नहीं लगी। ये 2.5 घंटे कब खत्म हो गए मुझे पता भी नहीं चला। इवन जब फिल्म खत्म होती है ना, तो मुझे लगा ये क्या हो गया, नहीं ये हो ही नहीं सकता कि भाई ये फिल्म ऐसे ही बीच में कैसे खत्म हो गई। मतलब ये किसी कंक्लूजन पर तो लाकर छोड़ देते। वो सेटिस्फैक्शन इसका एंडिंग देखकर मुझे नहीं मिला। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि भाई विजुअल्स हो, परफॉर्मेंसेस हो, एक पूरा जो जिस एम्बिशन के साथ फिल्म बनाई गई है, जो डिटेलिंग उन्होंने जो यहाँ पर रखी है, जो मेहनत की है, वहाँ इस फिल्म को फुल मार्क्स मिलते हैं। और उस कारण से मैं जो फिल्म थोड़ी सी डल लग रही थी उसे भी मैं इग्नोर कर सकता हूँ, पर जो एंडिंग थी, जो ऐसे ही बीच में छोड़ देती है, भाई उसने मुझे डिसअपॉइंट किया। वो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। भाई कुछ तो एक सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए था ना, कि क्या हुआ आखिर, जो हमने इतना कुछ 2.5 घंटे दिए, देखा, उसका कोई कंक्लूजन ही नहीं निकला। और अभी भी इसके सीक्वल को उन्होंने अनाउंस नहीं किया है। कुल मिलाकर अगर आप में पेशेंस है, ये जो पूरा इतना डिटेलिंग के साथ उन्होंने ये पूरी एक अलग दुनिया हमारे सामने रखी है, उसे देखने में आपकी रुचि है, आप समझना चाहते हैं, इतनी बारीकी से सब बातों को आप समय दे सकते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए है। मैं ड्यून को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। फिल्म में कोई ऐसी सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह भी कोई खास ऐसा नहीं था। बाकी फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से, तो आप पूरे परिवार के साथ में आराम से इस फिल्म को देख सकते हैं। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।